हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का 23 एपिसोड लेकर आ गई हूँ। जैसे जैसे कहानी एंड के करीब आ रही है वैसे वैसे टेंशन और इमोशंस दोनों ही पीक पर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सियान और चैंग के सीन से। चैंग बिस्तर पे पड़ा होता है और सियान उसे प्यार से कहता है चैंग। तभी एक मेड आती है जिसको सियान ने दवा चेक करने भेजा था। मेड कहती है लिटिल जर्नल हीलर ने कहा है दवा खतरनाक तो नहीं है लेकिन इसका असर तुरंत नहीं पड़ता। वो दवा सियान को दे देती है और चली जाती है। सियान उस दवा को घूम कर देखता है और मन ही मन में कहता है ये वही एंटीडोट है जो मेरे फादर ने दिया था, ये गलत नहीं हो सकता। और फिर वो दवा चैंग को खिला देता है। तभी सियान को अपना पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में सियान और इंग चेरी के पेड़ के नीचे होते हैं। सियान उसका हाथ पकड़कर प्रपोज करता है। वो कहता है नांगो इंग, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इंग थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बच्चा राउंड प्रिंस का है। सियान तुरंत उसके लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है अगर इस बच्चे की आइडेंटिटी पता चल गई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो मुझसे शादी कर लो ताकि मैं तुम दोनों को बचा सकूं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा। ये कहकर सियान इंग को गले लगा लेती है और इंग फाइनली कहती है ठीक है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। चैंग की आंखें खुल जाती है और वो खुश होकर कहता है डैड। सियान भी उसे प्यार से कहता है चैंग अब और दवा मत लेना डैड, तुम्हें तुम्हारी मॉम के ले चलेंगी। चैंग हाँ में सर हिलाता है। सीन यही कट होता है और फोकस वो यांग और इंग पर चला जाता है। वो यांग इंग का हाथ पकड़कर कहता है इतने सालों तक मैं बाहर था, लोगों का दुख देखा, राजा जी के जुल्म देखे, मुझे लगा मैं तुम्हें वापस पालूंगा लेकिन पेमिंग के बगावत ने सब बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें प्रेम करता रहा लेकिन असली में तुम्हें ही सब कुछ झेलना पड़ा, ये मेरी गलती थी। इंग मुस्कुराकर कहती है वो यांग असल में मैंने ये सब इसलिए किया। वो यांग उसकी बात पूरी कर देता है क्योंकि तुम्हें पता था पेमिंग हमारे बेटे को कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने सब कुछ सिर्फ उसे बचाने के लिए किया, मुझे पता है इंग, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट किया। ये सुनकर इंग इमोशनल हो जाती है और स्माइल करती है। तभी सियान और चैंग दोनों आ जाते हैं। सियान एकदम ठंडे दिल से कहता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। चैंग भागकर अपनी माँ इंग को गले लगाता है। वो कहता है मदर आई मिस यू सो मच। सियान इंग को समझाता है डैड के आने से पहले तुम चैंग को लेकर चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ सुवो यांग के लिए जगह है। इंग आंसुओं के साथ कहती है सियान तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ करती रही, तुम्हें दुख दिया। सियान बस स्माइल करता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इंग और सियान की थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी चैंग दोनों का हाथ पकड़ कर कहता है कि मत लड़िए प्लीज। वो चैंग को खून की उल्टी होने लगती है। तभी इंग और सियान दोनों उसे संभालते हैं और रोकर कहते हैं चैंग तुम्हें क्या हो गया? और तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। लॉर्ड अपने सैनिकों के साथ आता है। वो जो गुस्से में होता है वो कहता है तुम्हें लगा मैं इतने आसानी से एंटीडोट दे दूंगा? सियान तुम मेरा बेटा होते हुए भी मुझे बर्बाद करना चाहता था एक औरत के लिए। सियान अपने पिता को रोकता है। वो कहता है फादर अब और गलती मत करो, आपने चैंग को पॉइजन किया, बिग ब्रदर को धमकाया, क्या ये सभी जुर्म गलत नहीं है? लेकिन लॉर्ड गुस्से में कहता है मैं जल्दी ही इस देश का एम्पायर बनूंगा, ये सब मेरे लिए गलती नहीं जरूरत है। और सैनिक तलवार निकाल कर सियान और सबकी तरफ पॉइंट कर देते हैं जहाँ वो यांग तभी गुस्से में कहता है मैं एडिक्शन लेटर लिख दूंगा, बस याद रखो तुमने वादा किया था कि चैंग को बचाओगे। इंग ये सब देखकर और भी गुस्से और दुख में आ जाती है और यहीं पर एपिसोड 23 एंड होता है।
Thanks for watching. Like, subscribe and share.